जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम श्री भरत जी को गले लगाए हुए हैं और ये मिलन देखकर देवता भी आसमान से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भरत जी से मिलने के बाद प्रभु श्री राम शत्रुघ्न जी को गले लगाए और भरत जी लक्ष्मण जी से बड़े प्रेम से मिले और प्रभु श्री राम और भरत जी का मिलन देखकर लक्ष्मण जी के आंखों से आंसू बह रहे हैं, रुक नहीं रहे। और जैसे ही भरत जी ने लक्ष्मण जी को गले से लगाया, भरत जी के गले लगकर लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। भरत जी ने बड़ी मुश्किल से लक्ष्मण जी को शांत किया। लक्ष्मण जी रोते हुए कह रहे हैं कि भैया, मैंने आपको बहुत गलत समझा और मैं तो आपसे युद्ध करने के लिए धनुष की डोर खींच चुका था, प्रत्यंचा चढ़ा चुका था, बाण भी चढ़ा चुका था। भरत जी ने कहा, मार क्यों नहीं दिया पगले? अगर तू मुझे मार देता तो सारा कलेश खत्म हो जाता। इस पर लक्ष्मण जी और जोर जोर से रोने। भरत जी बोले, मुझ जैसे पापी का जीने का कोई हक नहीं है संसार में, जिसकी वजह से, जिसके कारण पूरा परिवार दुख के सागर में डूबा हुआ है। बड़ी मुश्किल से लक्ष्मण जी शांत हुए। उसके बाद भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों माता जानकी के चरणों में जाकर गिर गए, साष्टांग दंडवत किए। माता जानकी दोनों को उठाकर बैठाई और उनके सर पर हाथ फेर रही हैं, हाथ से सर सहला रही हैं, आशीर्वाद मन ही मन दे रही हैं, क्योंकि इतनी प्रेम में विवल हैं, भाव विभोर हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध खोई हुई हैं कि मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा, कोई आवाज नहीं निकल रही। माता जानकी दोनों को मन ही मन आशीर्वाद दे रही हैं। यह दृश्य देख ना कोई कुछ बोलता है, न कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, सब लोग शांत हैं बिल्कुल। ये कुछ पल तक ऐसा दृश्य रहा, कुछ देर सन्नाटा रहा, शांत वातावरण। किसी को कुछ न बोलता देखकर निषाद राज प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। निषाद राज प्रभु श्री राम से बड़ी हिम्मत करके धैर्य पूर्वक कह रहे हैं कि प्रभु, गुरु वशिष्ठ जी, उनके साथ तीनों माताएं, नगर के लोग, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सारे नगर निवासी अयोध्यावासी, सेवक सारे सेवक आए हुए हैं, सेनप सारे सेनापति आए हुए हैं, सचिव मंत्री जितने हैं सब आए हुए हैं। आपके वियोग में विकल होकर ये सब लोग आपसे मिलने के लिए आए। गुरु वशिष्ठ जी का आगमन सुनकर प्रभु श्री राम शत्रुघ्न को गले लगाए हुए थे
उन्होंने शत्रुघ्न को माता जानकी के पास रखकर छोड़कर और दौड़ पड़े गुरु जी का स्वागत करने के लिए। लक्ष्मण जी पीछे पीछे भागे प्रभु श्री राम के, और दोनों भाई जैसे ही वशिष्ठ जी के सामने गए, दोनों ने वशिष्ठ जी को साष्टांग दंडवत किया। वशिष्ठ जी दौड़कर प्रभु श्री राम को उठाकर अपने गले लगाए, फिर लक्ष्मण जी को भी गले लगाए। निषाद राज वहीं खड़े। जब सर्वप्रथम श्रृंगबेरपुर में निषाद राज वशिष्ठ जी के सामने गए थे तो दूर से दंड प्रणाम किया था, और वशिष्ठ जी ने दूर से ही आशीर्वाद दे दिया था। लेकिन जब भरत जी ने निषाद राज को गले लगा लिया था, तब वशिष्ठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि भक्ति में जाति भेद नहीं होता है, चाहे किसी भी जाति का मनुष्य क्यों ना हो, अगर वो प्रभु का भक्त है, भगवान श्री राम का भक्त है, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तभी भरत जी को वशिष्ठ जी ने कहा था कि भरत, तुम्हारे आचरण का अनुसरण पूरी दुनिया करेगी। उस गलती को सुधारने की चाह में, उस गलती को सुधारने की प्रतीक्षा में, उस अवसर की प्रतीक्षा में कि कब अपनी की हुई गलती को सुधारा जा सके, वशिष्ठ जी चिंतित रहते थे कि हमसे महान गलती हुई है, भक्त का अपमान हमने किया है। यहाँ पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी से मिलने के बाद वशिष्ठ जी जैसे ही अलग होते हैं, केवट निषाद राज देख रहे हैं कि वशिष्ठ जी अकेले हुए हैं, तो प्रेम पुलकी निषाद कहि नामो, कीन्ह दूरी ते दंड प्रणाम। तब जैसे श्रृंगबेरपुर में निषाद राज जी ने दूर से दंडवत प्रणाम किया था वशिष्ठ जी को, उसी प्रकार यहाँ भी दूर से ही प्रेम पुलकी निषाद केवट कहि नामो, कीन्ह दूरी ते दंड प्रणामो। दूर से दंड प्रणाम किया, लेकिन यहाँ पर वशिष्ठ जी अपनी उस पिछली गलती को दोहराने की गलती नहीं करते। दौड़े वशिष्ठ जी, जैसे ही साष्टांग दंडवत किया है निषाद राज ने, वशिष्ठ जी दौड़े और राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। उस राम सखा को, प्रभु श्री राम के मित्र निषाद राज को ऋषि बरबस भेंटा, जबरदस्ती उसको धरती पर से उठाकर और अपने गले लगा रहे हैं कि आज मैं वो गलती नहीं करूं। इस प्रकार निषाद राज उठने को तैयार नहीं है, लेकिन ऋषि वशिष्ठ उनको जबरदस्ती उठाकर अपने गले लगा रहे हैं। मनहु लुठत मही प्रेम समेटा, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे प्रेम शरीर धारण करके धरती पर लोटा हुआ है, और उस प्रेम को जबरदस्ती उठाकर वशिष्ठ जी अपने गले लगा रहे हैं। राम सखा मुनि बरबस भेंटा, मनहु लुटत मही प्रेम समेटा। जिस प्रकार पृथ्वी पर प्रेम शरीर धारण करके लौट रहा हो, उसको उठाकर अपने गले लगा रहे हैं। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि फूला। भगवान श्री राम की भक्ति में कितनी शक्ति है, ये देवता लोग
इसकी सराहना करते हुए आसमान से फूलों की बारिश कर रहे हैं। देवता लोग कह रहे हैं कि एहि सम अधम नीच को नहीं, इस निषाद राज से नीच जाति कोई नहीं है। इसको स्पर्श अगर हो जाए तो इंसान को नहाना पड़ता है। तो एहि सम अधम नीच को नाही, गुरु वशिष्ठ सम को बड़ को जग माही। और ऋषि वशिष्ठ से महान इस दुनिया में कोई नहीं है। उतना महान व्यक्ति एक नीच जाति के मनुष्य को इस प्रकार गले लगा रहा है, इससे बड़ा किसी का सम्मान क्या हो सकता है। जे ही लखनऊ ते अधिक, जिसको देखकर लक्ष्मण जी से भी ज्यादा, लखनऊ से अधिक मिले मुदित मुनिराव। वशिष्ठ जी इतने प्रेम मगन होकर उस निषाद राज से मिले हैं जितना लक्ष्मण जी से भी नहीं मिले। तो लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, यह प्रभाव आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन का ही प्रभाव है कि इतना महान व्यक्ति उतने नीच व्यक्ति को इतने आदर और प्रेम के साथ गले लगा रहा है। यह दृश्य अद्भुत है। आगे का प्रसंग अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है, जिसका कोई पार नहीं है। सो जानई जेहि देहु जनाई, उनकी लीला को वही समझ सकता है जिसको वो चाहते हैं कि इसको हमारी लीला का ज्ञान हो। सोई जानई जेहि देहु जनाई, वरना तेरी लीला का न पाया कोई पार। लीला तेरी तू ही जाने, अपनी लीला को प्रभु श्री राम ही जानते हैं। इसलिए इस कलयुग में नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।